आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में प्रत्येक। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे अभिक्रिया लिखा होगा। ठीक है, अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमसे प्रश्न में कह रहा है, जो विकल्प दे रखे हैं उनको देखते हैं। इसमें दिया है पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। और दूसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा बढ़ती है। तीसरे विकल्प में कह रहा है अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा घटती है। और चौथे विकल्प में कह रहा है दोस्तों अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम होती है। ठीक है, तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, वे अभिक्रियाओं के बारे में दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे कोई भी अभिक्रिया यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ A+B। ठीक है, अब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो इसका मतलब है दोस्तों अभिक्रिया जो है वो दोनों दिशाओं में गतिशील हो सकती है। अर्थात अब थोड़ा सा इसके ताप या दाब में कुछ भी परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन अगर हम कर दें या किसी की भी थोड़ी सी सांद्रता बदल दें, ठीक है, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में भी जा सकती है और अभिक्रिया पश्च दिशा में भी जा सकती है। अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जो दोनों दिशाओं में गति करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों दिशाओं में होती हैं, में होती हैं। ठीक है, और दोस्तों जरा से ही परिवर्तन करने से इन अभिक्रियाओं की दिशा बदल जाती है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये जो अभिक्रिया हैं इसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों की जो सक्रियण ऊर्जा होगी उसका मान बहुत ही कम होगा। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा का मान इन अभिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, सक्रियण ऊर्जाओं का मान, ऊर्जाओं का मान अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के लिए कम होगा, जिसकी वजह से दोस्तों थोड़ा सा भी इनकी सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए, अभिकारक या उत्पाद की, या फिर ताप या दाब में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दिया जाता है, तो अभिक्रिया जो है या तो अग्र दिशा में गतिशील हो जाती है या फिर पश्च दिशा में गतिशील हो जाती है। ये दोस्तों निर्भर करता है कि परिवर्तन जो है किस तरह से और किस अभिकारकों में के लिए किया गया है परिवर्तन, या फिर उत्पाद की सांद्रता या उत्पाद में दाब या आयतन में कोई परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अभिक्रिया जो है दोनों दिशाओं में चलती रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब है दोस्तों अग्र अभिक्रिया और जो पश्च अभिक्रिया है दोनों अभिक्रियाओं की जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में घटती है। अगर दोस्तों सक्रियण ऊर्जा नहीं घटती तो दोस्तों यहाँ पे अभिक्रिया जो है वो प्रारंभ में जिस दिशा में हो रही होती, परिवर्तन करने के बाद भी उसी दिशा में होती रहती। ठीक है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा जो है वह यह निश्चित करती है कि अभिक्रिया जो है कोई भी अभिक्रिया किसी दिशा में होगी या नहीं होगी। जिन अभिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है वे अभिक्रियाओं की गति बहुत ही धीमी होती है, या फिर कहें वे अभिक्रियाएं पूर्ण होने में बहुत ही ज़्यादा समय लेती हैं। परंतु दोस्तों उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें थोड़ा सा भी अगर हम बदलाव कर देते हैं, भौतिक परिवर्तन कर दें या फिर उत्पाद या अभिकारकों की सांद्रताओं में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर देते हैं, तो अभिक्रिया जो है तुरंत ही दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में परिवर्तन के अनुसार किए गए परिवर्तन के अनुरूप जो है हो सकती है और तुरंत ही गतिशील हो जाती है। यही वजह है दोस्तों इन अभिक्रियाओं में जो अग्र अभिक्रिया है और पश्च अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा घटती है। ठीक है, अब हम अपने विकल्पों को देखते हैं। जो पहला विकल्प दे रखा है दोस्तों पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा बढ़ती है, ये गलत विकल्प है, क्योंकि अगर पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाती तो दोस्तों अभिक्रिया जो है वो पश्च दिशा में हो ही नहीं सकती, केवल वह अग्र दिशा में ही होती। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है, परिवर्तन करने पर अभिक्रिया पश्च दिशा में भी हो सकती है और अग्र दिशा में भी हो सकती है। इसी वजह से ये जो विकल्प है ये गलत है। दूसरा विकल्प देखते हैं, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा नहीं बढ़ती है, ये भी विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प देखते हैं, अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा घटती है। दोस्तों ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, दोनों
जो अभिक्रियाएं हैं अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान घटता है। चौथा विकल्प देखते हैं दोस्तों। चौथे विकल्प में दिया अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम करता है। दोस्तों ये गलत विकल्प है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।